श्री शिवा विश्वनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी। बच्चों, जैसा कि इसके पहले आपने पहला पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पवन दूतिका के बारे में पढ़ा। पूरे पाठ की व्याख्या आपको बताई गई। आप ये जानते हैं कि पद्य से जो है व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, बल्कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न होगा आपका, दिए गए पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसी प्रकार से पद्य दिया रहेगा और उस पद्य से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे इस पद में है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को थे भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाले सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इसी प्रकार से पद्य दिया रहेगा और इन पद्यों से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे इससे पूछ लिया जाए कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उपर्युक्त पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। 2 नंबर के प्रश्न होंगे, 2 अंक के। या इसी प्रश्न को दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए या उपर्युक्त पद्यांश के कवि का नाम लिखिए। या इस तरीके से जो लिखा है प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। एक दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी 2 अंक का प्रश्न होगा। जैसे यहाँ मैंने दे दिया, प्रातः सुपवन से लेकर ये इतना, यानी प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यानी इन 2 पंक्तियों का आपको अर्थ व्याख्या लिखनी होगी। अगला प्रश्न, जैसे इसी से संबंधित प्रश्न होगा, इस पद्य से, जैसे इस पद्य से संबंधित हम तीसरा प्रश्न लिखते हैं। तीसरा कर दिया जाए, घर में दुखी होकर एक दिन अकेला कौन बैठा था। होकर एक दिन अकेला कौन बैठा था, ये प्रश्न हो गया। तो आप इस पद को पढ़ेंगे, इस पद के आधार पर आप इस प्रश्न के उत्तर देंगे। जैसे और अगला प्रश्न पूछ लिया जाए इसी से, कर दिया जाए चौथा प्रश्न, फूलों की सुगंध से युक्त होकर फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया। राधा के घर में
किसने प्रवेश किया। तो आप इस पद को पूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो है आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न जैसे 5वां कर दिया जाए। 5वां प्रश्न क्या होगा आप देखेंगे। कर दिया जाए, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। दुखित होकर क्या कहा। ये 5 प्रश्न आपके बने। जैसे अभी इन प्रश्नों में से कोई प्रश्न न रहेगा पूछ लिया जाए। प्रस्तुत पद्यांश में जो है अलंकार पूछ लिया जाए, रस पूछ लिया जाए, छंद पूछ लिया जाए, या कोई एक शब्द दे दिया जाएगा, उसका आपको अर्थ लिखना होगा। इसी प्रकार से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इन 5 ये जो आपको मैंने बताया, बैठी खिन्ना एक दिवसानी पहला पद है, पहला दूसरा पद है। इस पद के प्रश्नों के उत्तर जो आपको 5 प्रश्न बताए गए हैं, इन 5 प्रश्नों के आप उत्तर जो है लिखेंगे और विद्यालय जब कभी खुलेगा तब चेक किया जाएगा। लेकिन सही आप इसको जो है प्रश्नों के उत्तर को नोट करिएगा। अब जैसे हम दूसरा बता दें आपको एक और। जैसे दूसरे में पहले को आपने देखा, बैठी खिन्ना से लेकर क्रूरता से तक। अभी जैसे दूसरा पद आपको दे दिया जाए, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के विरह प्रिय विरह में बावली सी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ न विश्राम लेना। जैसे इन पंक्तियों में व्याख्या के लिए पहले प्रश्न आपको पहला पूछ लिया जाएगा इन पंक्तियों का। दूसरा पद है ये, तीसरा और ये आपका तीसरा और चौथा पद है। तो इस तीसरे चौथे पद के प्रश्नों को मैं लिखता हूँ, जिसका उत्तर जो है आप लिख के लाएंगे बाद में। इससे पहला प्रश्न बनेगा, जैसे उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसे मैंने कहा था, संदर्भ पूछ ले, कवि का नाम पूछ ले, शीर्षक पूछ ले, या शीर्षक और कवि दोनों पूछ ले। तो मैंने इसमें आपको संदर्भ पूछा है। अब दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश आपको मैं बता दे रहा हूँ। रेखांकित अंश में आप रेखांकित करिएगा। जैसे पहले पद में मैंने अंतिम 2 लाइनों को रेखांकित किया था, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तो भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। जरूरी नहीं कि ये प्रश्न जब कभी परीक्षा में पूछा जाए यही रेखांकित हो। इनमें से कोई भी 2 लाइन, 1 लाइन को या 4 लाइन को, 6 लाइन को रेखांकित किया जा सकता है। तो इसलिए मैं जो रेखांकित कर रहा हूँ, आप देखेंगे ये तीसरे पद की दूसरी और पहली और दूसरी लाइन है। इसमें जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। इन दोनों लाइनों की पंक्तियों की आपको जो है व्याख्या करनी है। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। जो भी प्रश्न होगा इस ही जो है पद से होगा। अब जैसे मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, अब इसमें मैं तीसरा प्रश्न कर देता हूँ।
राधा जी श्री कृष्ण के नेत्रों को किस पुष्प के समान बताया है। ये प्रश्न आपका हो गया कि राधा जी श्री कृष्ण के नेत्रों को किस पुष्प के समान बताया है या माना है। अब मैं तीसरा प्रश्न आपका लिखता हूँ, इसे ही पद से आधारित प्रश्न होंगे वो भी। चौथा प्रश्न, अब जैसे आपको मैंने बताया था कि जो पहले पद में 5 प्रश्न लिखे गए, उन प्रश्नों के बावजूद मैंने 3 प्रश्न बताए। जैसे मैं उनमें से एक प्रश्न करता हूँ, उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पद्यांशों में कौन सा अलंकार है? आपको काव्य सौंदर्य के तत्व में बताया गया है, इसलिए अब तो यहाँ बताने का कोई औचित्य नहीं है। और एक प्रश्न आपको और बताया गया था, रस छंद अलंकार, लेकिन सब प्रश्न एक में नहीं पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको एक प्रश्न और बताया गया था, कोई शब्द दे देगा, उस शब्द का अर्थ आपको पूछ लिया जाएगा, या कोई शब्द दे देगा उसमें जो है अलंकार पूछ लेगा। अलंकार एक बार यहाँ पूछ लिया गया है, इसलिए वो पूछा नहीं जा सकता। तो चलिए मैं अर्थ, किसी शब्द का अर्थ पूछ लेता हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 5, शब्द के अर्थ भी आपको बताए गए थे। तो वृंदा विपिन, एक शब्द ये हो गया। एक शब्द आपका कर दिया जाए द्रुम। शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक, एक बार में पुनः जो कौमुदीका पद का पद है, उसमें पहला पद जो था, बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इससे आपको 5 प्रश्न दिए गए। जैसे इस पद के पाठ और शीर्षक का नाम आपको लिखना है, और रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश में यही आपको रेखांकित किया गया था, प्यारी से लेकर क्रूरता तक। और जो इससे 3 प्रश्न बने हैं, घर में दुखी होकर एक दिन अकेला कौन बैठा था, इसका उत्तर आपको इसी से पढ़ के मिलेगा। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया, अब आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उत्तर मिलेगा। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर क्या कहा। अब दूसरे पद का जो प्रश्न था, जो अगला पद है, अगला प्रश्न यानी वो दूसरा और तीसरा पद है, तो देखेंगे, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। इनमें आपको संदर्भ पूछा गया है, संदर्भ आप जानते हैं, और व्याख्या के लिए जो चौथा पद है, यानी ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी,
शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिले, कि इस पद की आपको व्याख्या करनी है। और जो प्रश्न आपको मैंने बताया, तीसरा प्रश्न है, राधा जी श्री कृष्ण के नेत्रों को किस पुष्प के समान का बताया है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांशों में कौन सा अलंकार है। पांचवा प्रश्न है, वृंदा विपिन द्रुम शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। तो ये जो आपको बताए गए हैं, ये सभी आप एक कापी में, रफ कापी में आप नोट करिएगा। जब विद्यालय चालू होगा तो ये सारे जो है प्रश्न आपको चेक किए जाएंगे, और इस पाठ के पूरे पाठ के बारे में, प्रश्नों के बारे में मैं बताऊंगा, जिससे परीक्षा में जब कभी पूछे जाए तो आपको दिक्कत ना हो।